हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण में आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्या संबंधी प्रश्न। ये हमारे इस टॉपिक पर तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। उन दोनों वीडियोज़ में हमने आपको युगपत समीकरणों को हल करना सिखाया है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इन्हें इबारती प्रश्न कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। पहले इन वर्ड प्रॉब्लम की सहायता से हम समीकरण बनाएंगे और फिर उन्हें हल करेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको समीकरण हल करना ज़रूर आना चाहिए। यदि हल करना नहीं आएगा तो आप इसे कर ही नहीं पाएंगे सवाल को। तो आप पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियोज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा 2 अंकों की एक संख्या। ये सारे जो सवाल हैं आज संख्या के सवाल दिए हैं, समझाए हमने। आयु के सवाल, चाल दूरी के सवाल, इस तरह से टॉपिक वाइज हम आपको सवाल समझाएंगे। तो आज की वीडियो संख्या के सवालों पर, संख्या की खासकर 2 अंकों वाली जो संख्या होती है, इकाई और दहाई वाले 4 सवाल उन पर हैं और एक सवाल अलग है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लासों में मिलेंगे। तो सवाल को पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। इसमें क्या करेंगे, हम 2 समीकरण बनाएंगे। 2 शर्त हमें दे रखी होंगी सवाल में। तो पहली शर्त तो यही है इसमें कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। और दूसरी क्या है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या बताइए। सवाल पढ़ के आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पर अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ये सवाल होगा कैसे। ये चारों सवालों में शुरू का जो स्टेप है वो चारों सवालों में सेम रहेगा। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सवाल है तो यहाँ बीच में मैं लाइन खींच लेता हूँ ताकि इसे सवाल को एक ही पेज पर हल कर सकूँ, ताकि पूरा सवाल आपकी आंखों के सामने ही रहे। तो सबसे पहले जो इन चारों सवालों में सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा दहाई और इकाई का अंक मानना और संख्या बनाना। क्योंकि इस संख्या में 2 अंकों की संख्या में 2 ही अंक होते हैं, एक होता है इकाई का, एक होता है दहाई का। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मान लेंगे बराबर y। ये 2 अंक मान लिए हमने। दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। और संख्या निकालने का सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद रखना है। 2 अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, ये सूत्र होता है। तो बराबर 10 गुणा दहाई कितनी है हमारी x और इकाई कितनी है हमारी y। तो संख्या आई हमारी 10x प्लस y, क्योंकि 10 की x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x। इतना काम आपको हर सवाल में करना है इन चारों में। ये इतना काम जरूर करना है कि दहाई का अंक x मानना, इकाई का अंक y मानना, संख्या बनानी है। इसके बाद 2 शर्त दे रखी होंगी, उन 2 शर्तों से 2 समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। प्रथम शर्त है हमारी, ये कह रहा है प्रथम शर्त में कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यानी कि दहाई का अंक, सबसे पहले दोनों अंकों को बराबर लिखो, x और y। ये हमारा दहाई है और ये हमारा इकाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यानी कि ये वाला 3 कम है तो इसमें 3 कम करेंगे। हमेशा उल्टी तरफ 3 कम करते हैं, ये आपको याद रखना। उल्टी तरफ ही दुगना तिगना करते हैं। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो ये 3 कम है तो इस तरफ 3 कम कर दो, इसे इधर पक्षांतर कर दो, समीकरण बनके तैयार हो गई x माइनस वाई बराबर -3। ये थी पहली शर्त से। दूसरी शर्त क्या है हमारी, दूसरी शर्त है हमारी, इसमें पढ़ते हैं सवाल को हमारे पास। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, संख्या और अंकों का जोड़, तो संख्या कौन सी है हमारी, ये बराबर लिखेंगे अंकों का जोड़ क्या होगा x प्लस वाई, यही तो होगा अंकों का जोड़ दहाई और इकाई का। अब क्या कह रहा है कि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी, मतलब संख्या 4 गुनी है तो हम इस तरफ 4 गुना कर देंगे, यानी कि 4 की गुणा। तो इसे हल करेंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। दोनों को इधर पक्षांतर कर लो, 10x
प्लस वाई माइनस के 4x माइनस के 4y बराबर बचे 0। 10x में से 4x गए तो 6x बचे और y में से 4y गए तो 3y बराबर 0। इसमें से 3 आ रहा है कॉमन, कॉमन लेना इसलिए जरूरी था कि समीकरण आसान हो जाएगा हल करना। तो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो समीकरण आ गई 2x माइनस वाई बराबर 0/3 आ जाएगा तो 0 ही रहेगा। ये आ गई दूसरी समीकरण। समझ में आया आपको? पहली ये बन गई, दूसरी ये बन गई। नीचे जो सॉल्यूशन किया है उसे आप देख लीजिएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और x और y के मान निकाल के यहाँ रखने हैं। संख्या निकल के आ गई। हल करने के लिए पहले दोनों समीकरण उतार लेंगे। x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण 1 और 2x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें y वाले बराबर है, विलोपन विधि से ही हल करूंगा मैं सारे। तो इसमें y वाले पहले से बराबर है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, पर इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह एक जैसे होते तो घटाने पर कटती हैं संख्याएं और घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये कट गए, x में से 2x गया तो -x बचा और ये -3। समीकरण हल करना है वो आप हमारी पहली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये x का मान आ गया, इसे यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर -3। x का मान रख दो 3, पक्षांतर कर लो इसे, तो -y बराबर -3 और -3 -6 आ गया, y का मान आ गया 6। x और y दोनों के मान पता चल गए, संख्या में रख दो। तो संख्या बराबर आ गई हमारी 10x प्लस वाई है ना, तो 10 गुणा x का मान 3 प्लस 6 कितने हो गए, 10 या 30 प्लस 6 यानी कि 36 हमारा आ गया उत्तर। उत्तर की जांच भी भटाक से कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं भैया, दाएं का इकाई के अंक से 3 कम है, पहली कंडीशन ये थी। तो दाएं इकाई दाएं का अंक से 3 कम है कि नहीं है, ये 6 से 3 कम 3 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो संख्या कौन सी है हमारी, 36 अंकों का जोड़ कितना आएगा 9, तो 9 चौक 36, 4 गुनी हो गई। समझ में आ गई। तो उत्तर की जांच भी हमारी साथ के साथ हो जाती है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं और फिर करते हैं। दूसरा सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। पिछली बार 3 कम था, इस बार दुगना है। दुगना मतलब 2 की गुणा। तो पहली शर्त ये हो गई, इससे एक समीकरण बन जाएगी। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली से 36 कम हो जाएगी। संख्या बताइए। अब ये अंकों के स्थान बदलने वाला क्या चक्कर है, अब उसे देखते हैं। सबसे पहले तो उतना ही काम करना है हमें जितना हम करते हैं, संख्या के अंक मानेंगे और संख्या निकालेंगे। दूसरा सवाल है, तो कैसे मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। संख्या मान लेंगे 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो 10 गुणा दहाई कितना है x प्लस इकाई कितना है y। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। इतना काम तो हर सवाल में आपको करना ही है। अब जो पहली शर्त दे रखी है उससे निकालते हैं, पहले समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। तो प्रथम शर्त हमें क्या दे रखी है उसे पढ़ते हैं और समीकरण बनाते हैं। इतना काम आपको चारों सवालों में, जो भी संख्या के सवालों में करना ही है। प्रथम शर्त है हमारी कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, यानी कि दोनों अंकों को लिख लेंगे हम, ये x और ये y। ये तो भैया दहाई का अंक है और ये इकाई का। ये कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, यानी कि दहाई का अंक दुगना है तो इकाई के अंक में दुगना कर दो। हो गया जी दुगना, पक्षांतर कर लो, समीकरण तैयार हो गई, समीकरण नंबर 1। अब आगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त को आपको ध्यान से देखना है, थोड़ी सी बड़ी है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। स्थान बदलने का मतलब क्या है, देखो स्थान बदलने का मतलब है कि y इधर आ गया, ये इधर आ गया, यही तो अंक, यही तो है हमारे। स्थान का ये सूत्र है, इकाई इधर आ गया, दहाई इधर आ गया, यानी कि संख्या बन जाएगी 10y प्लस x।
तो दो संख्याएं बनेंगी। एक तो है हमारी पहले से दी हुई 10x प्लस वाई, इसे मूल संख्या कहते हैं पहले वाली। एक है 10y प्लस एक्स, ये अंकों का स्थान बदलने पर आई है, तो ये तो पहली संख्या है, इसे कहते हैं मूल संख्या। और ये कहते हैं नई संख्या जो स्थान बदलने पर आई है। मैं इनके ऊपर इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको जो समीकरण बनाने में आसानी रहे पढ़ के। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या यानी कि ये वाली संख्या पहली से 36 कम हो जाएगी, यानी कि ये वाली इससे 36 कम हो जाएगी, तो इस तरफ 36 कम कर देंगे, उल्टी तरफ करते हैं। नई संख्या पहली से 36 कम हो जाएगी तो इस तरफ 36 कम कर दो, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लो, 36 को इधर पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगी हमारी 10x प्लस वाई माइनस के 10y माइनस के x बराबर 36। 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y गया तो 9y बराबर 36। अब देखिए 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो, समीकरण हल करने में आसानी रहेगी, बराबर 36। अब ये 9 इसके बटे में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 36/9 जाने की 4। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये 1 है, ये 2 है, दोनों को हल कर देना, हल बहुत आसानी से हो जाएंगी। समीकरण 1 उतार लो पहले, x माइनस के 2y बराबर 0 और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें x वाले हमारे बराबर हैं, दिख रहे हैं आपको, दोनों के गुणांक बराबर हैं, परिचिन्ह कैसे एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह करते हैं घटाने पर। तो घटाने पर लिख के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये कट गए, यहाँ बचा माइनस के 2y प्लस के y, तो माइनस के y और ये माइनस के 4, ये कट गया तो y आ गया हमारा 4। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 में रख दो, हमारा x आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस 2y बराबर 0, y का मान रख दो यहाँ पर, x माइनस 2 गुणा 4 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0। ये केवल आपको हल करना आना चाहिए समीकरणों को। x आ गया हमारा 8, दोनों मान आ गए, यहाँ रख दो, संख्या निकल के आ जाएगी। तो संख्या का हमारा सूत्र है 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुणा 8 प्लस 4, 80 प्लस 4 यानी कि आ गया 84। ये तो आ गया आपका उत्तर। उत्तर की जांच कैसे होगी वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली हमारी शर्त है कि संख्या के धायिकांक इकाई अंक का दुगना है। तो आप देखिए क्या धायिकांक दुगना है इसका, जी बिल्कुल, 4 का दुगना 8, पहली शर्त पास। दूसरी शर्त क्या थी इसमें कि अंकों का स्थान बदल दो, अंकों का स्थान बदलने पर 48 हो जाएगी। क्या ये 36 कम है? हाँ, ये 36 कम है। इसमें 36 घटाएंगे जब तो ये अंकों का स्थान बदलने वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमारी दोनों कंडीशन जो है वो ठीक है, अतः हमारा उत्तर ये वाला सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं फिर करते हैं। तीसरा सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई में धाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ी वाली शर्त, जैसे इसमें बड़ी वाली शर्त बाद में थी, छोटी वाली शर्त पहले थी, इसमें बड़ी वाली शर्त पहले है, छोटी वाली जो है वो बाद में है। तो कोई बात नहीं है, कैसे भी शर्त को लगा के हम समीकरण बना लेंगे। सबसे पहले उतना ही काम करना है हमें, इकाई और धाई के अंक मानने हैं। तो मान लेंगे, माना सवाल नंबर 3 है ये हमारा, माना धाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक हो जाएगा हमारा y। फिर क्या करते हैं, फिर निकालते हैं संख्या। तो संख्या का सूत्र है हमारा 10 गुणा धाई प्लस इकाई, यानी कि 10x प्लस वाई। ये काम तो आपको करना ही है। अब प्रथम शर्त क्या दे रखी है वो देखो, और फिर द्वितीय शर्त क्या है वो देखो। प्रथम शर्त हमें दे रखी है इसमें कि भैया संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों तरफ गुना दे रखा होता है तो उसी तरफ करते हैं जो दे रखा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था गुना हमेशा उल्टी तरफ करते हैं। जैसे इसमें 2 गुना कह रहा था तो हमने उल्टी तरफ किया था, पर जब दोनों तरफ के गुने दे रखे हों तो वो उस तरफ उतना ही गुना चढ़ाएंगे जो दे रखा है। यानी कि संख्या का 7 गुना, यानी कि पहले दोनों संख्या लिख लो, एक तो ये संख्या और ये अंक बदलने पर नई संख्या। ये नई संख्या आ गई, और ये कौन सी संख्या है जी, ये मूल संख्या है।
अब क्या कह रहा है, पढ़ेंगे दोबारा से। संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी कि इसका 7 गुना संख्या का अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो दोनों तरफ हमने उतना ही किया जो हमें दे रखा था, उल्टा कुछ नहीं किया। गुणा कर देंगे इसकी तो आ जाएगा 70x प्लस 7y बराबर 40y माइनस प्लस 4x। पक्षांतर कर लेंगे दोनों को इधर, 70x प्लस 7y माइनस के 40y माइनस के 4x बराबर 0। 70 में से 4 गई 66x बचे, 7 में से 40 गए 33y बचे बराबर 0। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 33, कॉमन ले लो। 2x माइनस वाई बराबर 0। 33 0 के नीचे आके 0 बन जाएगा, तो समीकरण बन जाएगी 2x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या दे रखी है। दूसरी शर्त है हमारी इस सवाल में, दूसरी छोटी है। यदि इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 है, यानी कि इन दोनों का अंतर 3 है। अंतर का मतलब कोई से में से भी कोई सा घटा दो 3 आ रहा है, चाहे दहाई में से इकाई घटा दो चाहे इकाई में से दहाई। तो मैं x में से y घटा देता हूँ, अंतर आ गया दोनों का 3। ये दो समीकरण बन गई हैं, दोनों को हल कर देंगे। हल बहुत आसानी से हो रही है समीकरण, कोई गुणा वुणा नहीं करनी पड़ रही हमें। ये हमारी पहली समीकरण है और ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब इसमें y वाले बराबर हैं पर इनके चिन्ह सेम है, तो क्या करेंगे हम, घटाने पर लिख के चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस प्लस माइनस ये कट गए, 2x में से x गया x बचा और ये आ गया हमारा माइनस के 3। तो x बराबर -3 आया। जो x बराबर -3 आया है हमारा, वो माइनस इसलिए आया क्योंकि हो सकता है ये अंक इधर आए ये इधर आए, क्योंकि हमें बड़ा छोटा पता नहीं था, दहाई का बड़ा इकाई का बड़ा, तो माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे। हम केवल x बराबर 3 लेंगे, यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या के अंक हैं वो धनात्मक होंगे। तो हमारा x का मान आ गया 3। इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, मैं 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में रखेंगे जब इसे, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 3, 3 माइनस वाई बराबर 3, माइनस के y बराबर आ जाएगा, मान यही वाला रखेंगे -3 वाला, माइनस के y आ जाएगा 3 प्लस 3, माइनस के y आ गया 6, y बराबर आ गया -6। इसके भी माइनस को छोड़ देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है जी, इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रख देंगे, संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या आ गई हमारी 10 गुणा 3 प्लस 6 यानी कि 36। ये हमारा आ गया उत्तर। जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखो इन दोनों का अंतर 3 है, दिख रहा है दोनों का अंतर 3 है, और इस संख्या का 7 गुना अंक पलट के जो संख्या आएगी उसके 4 गुने के बराबर है कि नहीं है। देखो ये 252 आएगा और ये भी देखो 252 आ रहा है, हमारा उत्तर सही है। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, ये x और y दोनों के मान माइनस में आ रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह छोड़ देना, पर मान जब रखेंगे तो ये माइनस के सहित ही रखना है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। अब तो आपकी समझ में आ गए होंगे वैसे कि ये संख्या वाले सवाल कैसे हल किए जाएंगे। सवाल नंबर 4 है, अभी पढ़ते हैं उसे। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। कितने गुनी है? 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताइए। सबसे पहले उतना काम कर लो जितना बताया है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। संख्या निकाल देंगे, संख्या का सूत्र आपको पता ही है। संख्या निकालने का सूत्र है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, यानी कि 10 गुणा x प्लस y, ये आ जाएगा 10x प्लस y। अब 2 शर्तें दे रखी हैं, दोनों शर्तों से समीकरण बनानी है।
प्रथम शर्त क्या दे रखी है उस पर विचार करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। प्रथम शर्त है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। तो एक तरफ तो संख्या उतार दो, एक तरफ अंकों का अंतर कर दो। अंतर का मतलब आपको पता ही है, घटाना है, और अंकों का करना यानी कि इन दोनों का। तो ये तो संख्या हो गई, और ये क्या हो गया जी, ये हो गया अंकों का अंतर। अब जो भी कहेगा उसके उल्टी तरफ करेंगे। ये कह रहा है संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी, यानी कि संख्या 21 गुनी है, तो अंतर को 21 गुना कर दो। इसे हल करके समीकरण बनाने के लिए पहले 21 की गुणा करनी पड़ेगी, उसके बाद पक्षांतर भी करने पड़ेंगे। 10x + y - 21x + 21y बराबर 0। 10x में से 21 गई तो माइनस के 11x, ये हो गया प्लस के 22y बराबर 0। अब आपको दिख रहा है इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, तो -x + 2y बराबर 0। ये हो जाएगा इधर आके 0, तो -x + के 2y बराबर 0/11 जाने की 0, समीकरण नंबर 1 समझ में आ गई। समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त। वो क्या दे रखी है उसे पढ़ते हैं। दूसरी शर्त है, यदि संख्या से 36 घटा दें। संख्या कौन सी है ये, यानी कि अगर इसमें से 36 घटा दें, लो जी घटा दिए। 36 घटा दें, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो बराबर लगा के इनके स्थान बदल दो। बदल गए जी स्थान, यही तो कह रहा है। संख्या में से 36 घटा दो तो स्थान बदल जाते हैं, बदल दिए। इन्हें पक्षांतर कर लो इधर, 36 को ले जाओ उधर, तो 10x + y माइनस के 10y माइनस x बराबर 36। 9x माइनस के 9y बराबर 36। 9 कॉमन, x माइनस y बराबर 36। 9 आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा हमारा 4, x माइनस y बराबर 4। दो समीकरण बन गई, दोनों को हल करना है, तो इसके नीचे ही उतार दे रहा हूँ मैं एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी समीकरण ऊपर नीचे रहती है। हमें दिख रहा है कि x वाले दोनों हैं बराबर, दिख रहा है दोनों x से गुणांक बराबर हैं, और इनके चिन्ह भी उल्टे हैं। तो इस बार हमें घटाने पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इन्हें काट देंगे। माइनस के y प्लस के 2y, तो y बचेगा और 4 आ गया, उत्तर आ गया 1, यानी कि एक मान निकल के आ गया। इसे रख दो समीकरण नंबर 1 में या 2 में, मैं 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस y बराबर 4 है, समीकरण नंबर 2 ये रही हमारी। यहाँ y का मान 4 रख दो, तो x माइनस 4 बराबर 4। पक्षांतर कर लेंगे तो 4 + 4 हो जाएगा, x आ जाएगा जी 8। x भी आ गया, y भी आ गया, संख्या में मान रख दो, संख्या निकल के आ जाएगी। तो संख्या हो गई हमारी 10x + y तो है, तो ये हो जाएगी 10 × 8 + 4 जाने की 84। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी, चौथा सवाल खत्म। तो संख्याओं के जो सवाल थे वो तो हो गए हैं खत्म। एक सवाल मैंने अलग लिख रखा है, वो अलग तरीके का है, उसे भी देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। सवाल पढ़ते हैं पहले। सवाल है, दो संख्याओं का योग 24 है। तो एक शर्त तो यही हो गई, यहाँ से दो संख्याओं का योग 24 करके समीकरण 1 बना लेंगे। उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, ये दूसरी शर्त हो गई। संख्याएं बताइए। तो दो संख्याएं हैं, हालांकि ये सवाल रैखिक समीकरण विधि से भी हो जाता है, जिसकी वीडियोज़ मैंने पहले बना के अभी डाली हैं, पर हम इसे युगपत समीकरण से ही करेंगे। तो दो संख्या अलग अलग मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त क्या दे रखी है, दोनों का योग कितना है हमारा 24। प्रथम शर्त ये, दोनों का योग कितना 24, यानी कि x और y दोनों को जोड़ दे तो आ जाएगा 24, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या दे रखी है, दूसरी शर्त दे रखी है जी इसमें कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। तो एक संख्या कोई सी भी दूसरे की 2 गुनी मान लो। तो हमने मान लिया कि x जो है वो y की 2 गुनी है, तो y में दोगुना कर दो। पक्षांतर करके समीकरण बन गई दूसरी।
एक संख्या दूसरे की दुगनी है तो कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं हम, y बराबर 2x भी लिख सकते हैं, पर हमने x बराबर 2y लिख दिया है। पक्षांतर करके समीकरण बना लिया। दोनों को हल करना है समीकरणों को, तो एक के नीचे एक उतार दो। x प्लस वाई बराबर 24 समीकरण 1 है, और x माइनस के 2y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। x वाले दोनों बराबर हैं पर चिन्ह एक जैसे हैं, तो घटाने पर लिख के नीचे वाले चिन्ह बदल के इन्हें काट दो। प्लस के y प्लस के 2y 3y हो गए, 2 और 1 मिला के, और 24 में से 0 माइनस करा तो 24, तो y आ जाएगा 24/3, कट गया 8 बार, तो y आ गया हमारा 8। अब क्या करेंगे हम, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, मर्जी है आपकी। मैं 1 में रख देता हूँ। 1 को उतार लो, ये वाली है 1 हमारी, x प्लस वाई बराबर 24, x का मान रखा 8 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर आ जाएगा 24 माइनस 8 यानी कि 16। तो दो संख्याएं जो आ गई हमारी, कौन कौन सी आ गई, तो संख्याएं आई हमारी 8 और 16। ठीक है जी। तो ये एक थोड़ा अलग सवाल था जो मैंने आपको बताया है। तो आज हमने आपको युगपत समीकरण के ये संख्या संबंधी 5 प्रश्न बताएं, जिनमें शुरू के 4 प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई परेशानी है इन सवालों में। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना गणित की एक वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।